contrary, our eastern neighbor continues a pattern of exploitation, leveling baseless allegations and false accusations without credible investigation or verifiable evidence. Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ज्यादा किसी की जानिब से कुर्बानियां नहीं दी गईं। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काकपुर में पासिंग आउट परेड में खिताब। कहा कि अफगानिस्तान के साथ पुरअमन और मुस्तहकम ताल्लुकात चाहते हैं। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुकम्मल आगाह है। We are two nations. We are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अपने रिवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, मुल्क का दिफा करना जानते हैं। दो कौमी नजरिए की बुनियाद ये थी कि मुसलमान और हिंदू दो कौमें हैं, एक कौम नहीं है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का खिताब। कहा, दो कौमी नजरिया हमेशा से पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद रहा है। मुसलमानों और हिंदुओं के मजहब, तहजीब, जुबान, सकाफत और तारीख यकसर मुख्तलिफ है। दो कौमी नजरिए में किसी भी पाकिस्तानी को रत्ती भर भी शक नहीं। पीएमए काकुल में पुरवकार पासिंग आउट परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीएमए परेड का मुआयना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर सलाम पेश किया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, गैर मुल्की सफारतकार, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। बेहतरीन कारकर्दगी पर कैडेट्स में इनामात तकसीम। अंडर ऑफिसर मोहम्मद तलहा अयाज ने कमांडेंट एजाजी छड़ी हासिल की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल नेपाल के कैडेट्स के नाम रहा। एजाजी शमशीर अंडर ऑफिसर मोहम्मद हन्नान मलिक ने हासिल की। सदारती तलाई तमगा अंडर ऑफिसर जैनुल आबिदीन ने हासिल किया, जबकि लेडी कैडेट लाइबा रहमान को भी एजाज दिया गया। दुश्मनों, तुमने किस कौम को ललकारा है? भारत की हर ईंट का जवाब पत्थर से देने का आज़म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नारा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। हर पाकिस्तानी की ज़बान पर दिलों के तर्जुमान नारे पर खुसूसी मिली नगमा जारी। नगमे में दुश्मन की बर्बादी और पाकिस्तान के हर फर्द को मिसले फौलाद करार दिया गया। भारतीय सुरमाओं को लोहे के चने चबवाने के लिए हमेशा की तरह पाकिस्तान की गयूर कौम मुत्तहिद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल डिफेंस का दौरा। किसी भी हंगामी सूरत हाल में शहरियों के लिए पेशगी इंतजाम का जायजा। कहते हैं सिविल डिफेंस इदारे की इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। इंटेलिजेंस नाकामी छुपाने के लिए मकार दुश्मन से कोई भी हरकत की बईद नहीं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में सिविल डिफेंस तैयार है। पहलगाम में मुसलमानों की ज़मीनों पर कब्जे की साजिश बेनकाब हो गई। मोदी सरकार का इंसदाद तजावुज़ात मुहिम का भौंडा अंदाज।
मुसलमान मालिकान की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों ने पहलगाम के मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। पहलगाम की ये ज़मीनें सदियों से मुसलमानों के ज़ेर इस्तेमाल हैं। 2 फरवरी 2023 को कश्मीरी रहनुमा और साबिक मीर वाइस काजी यासिर के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मिसमार किया गया। साबिक म्यूनसिपल काउंसलर बशीर अहमद डार और मंजूर अहमद के इमलाक को गैर कानूनी तहवील में ले लिया गया। मोदी सरकार का मकसद मकामी मुसलमानों को बेदखल करके आबादी का तनासुब बदलना और जायदादों पर नाजायज़ कब्जा करना है। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान चुप रहेगा। वो बिल्कुल आपकी अग्रेशन का जवाब देगा, डंके की चोट पे देगा। हम वो भी देंगे, हम वो देने की सलाहियत रखते हैं। भारतीय प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देंगे। भारतीय मीडिया ने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर बहतान लगाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं पाकिस्तान एक खुद मुख्तार एटमी ताकत है और भारतीय प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब दे रहे हैं। रहनुमा पीपी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और बर्बरियत की भी मजम्मत की। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बिंडोंग कॉन्फ्रेंस आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की अलामत है। कश्मीर और गजा की सूरत हाल में कोई फ़र्क नहीं, हर एक की आज़ादी को तस्लीम करना चाहिए। मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। का जो वाक़या है उसकी भी जिम्मेदारी एक दहशतगर्द ग्रुप ने कहते हैं कि शायद कबूल की, और उसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। बग़ैर तहकीकात के, बग़ैर किसी फॉलो अप के, बग़ैर किसी चीज़ के फ़ौरन से पहले जो है वो हुकूमत पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देना, ये इट्सेल्फ इस बात की जो है वो गमाज़ी करता है कि ये एक प्री प्लान्ड मिशन था। अज़मा बुखारी ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। बगैर तहक़ीक़ात पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी सोचा समझा मंसूबा है। अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में जाफ़र एक्सप्रेस हमले की मिसाल देते हुए भारत के दोहरे मयार पर तनक़ीद। 2 बड़ी खुशखबरियाँ भी सुनाई। कहती हैं पंजाब सूबाई एयरलाइंस चलाने के लिए तैयार है, जबकि लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। ये सफ़र सिमट कर 2 घंटे 20 मिनट पर मुहीत होगा। मोदी, तुमने पानी बंद करने की कोशिश की, हमने तुम्हारी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी, तिजारत ख़त्म कर दी, हमने तुम्हारे शहरियों को निकाल बाहर किया। भारत की गीदड़ भपकियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में ब्रॉडकास्टिंग के लिए आई कंपनी से 23 भारतीय बाशिंदों को निकाल दिया गया। जंग की धमकियां देने वाले भारतीय खुद भीगी बिल्ली बन गए। जंग हुई तो पाकिस्तान से बहुत मार पड़ेगी। भारतीय फौज के साबिक लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाह का एतराफ़। कहा पाकिस्तान एक एटमी क़ुव्वत है और जंग को बर्दाश्त करने की काफ़ी सलाहियत रखता है। भारत के पास किसी भी मैदान में मिसाइल, ड्रोन और फ़ज़ाई समेत समुद्री ताकत का कोई तकनीकी फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान इसराइल मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठा। सरजमीन फ़लस्तीन के बेयारो मददगार मकीनों से इजहार यकजहती के लिए कराची तक कश्मीर तक हड़ताल। मजलूम फ़लस्तीनियों की खातिर कारोबारी मराकज़ बंद, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक़ में धरना दे दिया। शुरा की OIC, अरब और अक़वाम मुत्तहिदा से किरदार अदा करने की अपील। अमरीका और यूरोपीय ममालिक से इसराइली इमदाद की फौरी बंदिश का मुतालबा। कराची में डाकूराज ने एक और शहरी की जान ले ली। शाह फैसल कॉलोनी में 50 साला शख्स को मौत की वादी में पहुंचा दिया गया। मकतूल नदीम अहमद शाह 3 बच्चों का बाप था। रमा बरस डकैतों ने 33 घरानों के चिराग गुल कर दिए। कराची में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान बहक। फायरिंग के वाक़यात रशीदाबाद और डिफेंस में पेश आए। शरीफाबाद में इंसानियत सोज वाक़या रिपोर्ट हुआ। सौतेले बाप ने 3 साला मासूम बेटे को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मच्छर कॉलोनी बिलाल मस्जिद के करीब नदी से बच्ची की डूबी हुई लाश मिली। शराब गोट में रेंजर्स ने मुकाबले के बाद रेंजर्स एहलकार के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम धर लिया। आज से पीर तक सिंध में हीट वेव का राज होगा। कराची में हीट वेव की सूरत हाल नहीं, शहर में हवा चल रही है। मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 48 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा।
नाक़िस सीवरेज सफाई का नामुनासिब इंतजाम और मच्छरों की बहुतात। सिंध में मलेरिया केसेस बढ़ गए। 1 जनवरी से 25 अप्रैल 2025 तक सूबे में मलेरिया के 29,409 केसेस रिपोर्ट हो चुके। सबसे ज़्यादा केसेस लाड़काना डिवीज़न में रिपोर्ट हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मलेरिया का मच्छर गंदगी और गंदे पानी में नशोनुमा पाता है, जिसकी वजह से शहरियों में बुखार और सर्दी लगने जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं। पाकिस्तान और भारत अपने ताल्लुकात खुद जानते हैं, खुद ही कशीदगी ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा कशीदा रहे हैं। दोनों ममालिक के रहनुमाओं को जानता हूँ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी 2 दहाइयों में बदतरीन हो गई है। ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या आप दोनों ममालिक से कोई राबता करेंगे, जिस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेनी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत पर ज़ब्त व तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान और भारत को अपने बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने खेज़ राबतों के ज़रिए हल हो जाने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए ज़ब्त और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। HBL PSL सीजन 10 लाहौर में खेले गए मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स 143 रन के ताक़ुब में 137 रन बना सकी। टिम साइफर्ड के 47 और जेम्स विंस के 30 रन ड्राइगा गए। फ़हीम अशरफ ने 27 गेंदों पर 43 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली के 3, मीर हमजा और अब्बास आफरीदी की 2-2 विकेटें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।